अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमेशा खुश रखे। आज हैं जी हमारी हॉस्पिटल क्लासेस और अभी हम लोग हॉस्पिटल की तरफ ही जा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना 2 क्लासेस का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फ़र्स्ट क्लास तो सिंपल थी जिसमें टीचर ने हमें पेशेंट्स की रिपोर्ट्स दिखाई थी और उनको डिस्कस किया था कि उनको क्या-क्या डिज़ीज़ है उसके बारे में सारी नॉलेज दी थी। और सेकंड क्लास बहुत मज़े की है। 以诱发心肌供血不足，心肌供血不足，比方这个狭窄了，不是因为血管狭窄。 अच्छा जी, ये जो हमारी क्लास थी इसमें इस तरह से था कि किसी भी पेशेंट की जो कि न्यू इनके पास था उसकी रिपोर्ट्स लेके ये टीचर हमारे साथ उसको डिस्कस करती थी कि उसकी प्रॉपर हिस्ट्री पहले बताई जाती थी, फिर उसको क्या डिज़ीज़ है उसको डिस्कस किया जा रहा था। इस तरह से प्रॉपर टीचर ने हमें हर चीज़ बताई है। फिर उसके बाद उसकी जो ईसीजी हुई थी वो भी टीचर ने हमारे साथ डिस्कस किया था कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये है कि हमारी इन टीचर का ये प्रॉब्लम था कि ये चाइनीज़ में ही हमें समझा रही थी, इंग्लिश में ये नहीं बता रही थी। फिर बाद में इस तरह से था कि जो रिपोर्ट्स थी हमारे पास वो भी ऑब्वियसली यहाँ पे चाइनीज़ में ही होती हैं। फिर उनकी पिक्चर्स लेके हमने उनको ट्रांसलेट किया और फिर देखा कि उसमें क्या क्या लिखा था। तो यह कि उससे ये चीज़ हमें समझ आ गई थी। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब जब हॉस्पिटल आ ही गए तो क्यों ना हॉस्पिटल को भी विज़िट कर लिया जाए। मज़ा भी आता है और ये कि ये लोग आपको देखने भी देते हैं, मना नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली इनको पता है कि हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर ही बन रहे हैं। तो फिर ये लोग मना नहीं करते, आपको देखने देते हैं। ये जो हॉस्पिटल था मेनली यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट होते थे, काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट था, काफ़ी हमें अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लास थी फिर हमारी न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में और ये फ़र्स्ट क्लास थी हमारी जो कि हमारी इस डिपार्टमेंट थी। यूजुअली तो हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स में क्लासेस होती रहती हैं और मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस था। वहाँ पे हमने पेशेंट्स भी देखे, उनको डिस्कस भी किया था। वो इतने क्रिटिकल नहीं थे, लेकिन जब यहाँ पे मैंने आके देखा मैं तो हैरान रह कि इतने क्रिटिकल पेशेंट्स थे ना। फिर उसके बाद हमारा विज़िट आईसीयू का भी था और मैंने फ़र्स्ट टाइम आईसीयू में भी पेशेंट्स को देखा था। तो मेरे तो दिल को कुछ हो रहा था, लेकिन वही बात है कि जब अल्लाह ताला ने हम लोगों को सेलेक्ट कर लिया है इस चीज़ के लिए तो हमें खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो ही तो फिर हम किसी और का इलाज कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला फिर वही बात है कि जब आप लोग को इस फील्ड में डाल देता है तो फिर आप लोगों के दिल को भी बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है कि फिर आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, बल्कि फिर हम लोग हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतने ज़्यादा लोगों में से चूज़ किया, सेलेक्ट किया इस इतने बड़े रुतबे के लिए। Means is this Yes, it's a good question. This depends on his breathing part. अच्छा जी, जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो सबसे पहले जो हमारे टीचर हैं जो कि डॉक्टर अभी आपको नज़र भी आ रहे थे जो कि इस केस को डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने हमें पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी कि अभी मैं आपको जिस वार्ड में लेके जा रहा हूँ वहाँ पे पेशेंट्स क्या क्या होंगे, उनको क्या डिज़ीज़ होगी, क्या क्या उनके साथ प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा उन्होंने हमें बताया। फिर वो हमें वार्ड में लेके गए, वहाँ पर भी काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट्स थे, लेकिन इतना था कि हम लोग उनको देख के बियर कर सकते थे कि ये चीज़ है और उनको थोड़ा बहुत होश भी था, उन्हें थोड़ा पता था कि उनके आगे पीछे क्या हो रहा है। फिर उनके केसेस को हमारे साथ इन्होंने डिस्कस किया। फिर इन्होंने हमें कहा कि आपके जो क्वेश्चन है, जो कन्फ्यूजन है वो आप मुझसे पूछें। फिर वो इस तरह से क्लियर करते जा रहे थे। इसके बाद फिर हमसे दोबारा पूछा गया कि आप लोगों को अगर आईसीयू में लेके जाया जाए तो आप लोग जाना चाहेंगे। फिर हर स्टूडेंट ने कहा कि येस, व्हाई नॉट। अगर हम लोगों को ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है कि हॉस्पिटल जब हम लोग जाते हैं जितने ज़्यादा हम लोग पेशेंट्स देख सकते हैं हम लोग चाहते हैं कि हम देखें, क्योंकि प्रॉपर हम लोग टाइम निकाल के जा रहे हैं। और जो हॉस्पिटल वाली क्लासेस में हमें सीखने को मिलता है वो नॉर्मल रेगुलर क्लासेस हम नहीं सीख सकते, क्योंकि जो चीज़ आप एक बुक में पढ़ रहे हैं और वही चीज़ जब आप एक पेशेंट पे देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आती है। फिर वो हमें आईसीयू लेके गए, वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर हमारे साथ हर चीज़ को डिस्कस किया, जो जो पेशेंट्स थे उनके केसेस को डिस्कस किया, बाद में हर चीज़ को हमारे डिटेल में बताया। तो यह है कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्लास थी, बहुत अच्छे से हमें हर चीज़ समझ आई और काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैंने तो अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आईसीयू के पेशेंट्स को देखा था और ये है कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और एक और चीज़ जो मुझे इस क्लास से सीखने को मिली वो ये थी कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हम लोग अल्लाह ताला से गिला करने लग पड़ते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमें क्यों ऐसे किया जाता है, हमारे साथ क्यों। तो ये जो क्यों है उसका जवाब मुझे उस दिन मिला कि अल्लाह ताला ने लोगों को किस किस हाल में भी रखा हुआ है। जब हम अपनी तरफ देखें तो तब हमें समझ आती है कि हम लोग कितने बेहतर हालात में। तो कभी भी अल्लाह ताला से गिला या शिकायत नहीं करनी चाहिए, हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जिस जिस नेमत से नवाजा है वो हमारे लिए बहुत बड़ी है। अगर हम अपनी तरफ देखें, मुझे नहीं लगता कि हम लोग किसी चीज़ के काबिल हैं भी, जितने हम लोग आजकल के दौर में जैसे हैं।
तो फिर भी अगर अल्लाह ताला हमें इतना नवाज़ रहा है तो फिर तो हमारा शुक्र अदा करना हर सांस में, हर लम्हे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो आप सबको भी यही कहूँगी कि बाज़ औक़ात होता है कि हालात मुश्किल हो जाते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि हमें लगता है कि हम उस चीज़ को नहीं फ़ेस कर पा रहे, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर जब अपने आगे पीछे आप लोगों को देखें तब आपको समझ आती है कि लोग कितने बुरे हालात में भी हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि हमें शुक्र अदा करना सिखाती हैं, इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये थी जी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ अपना हॉस्पिटल विज़िट का एक्सपीरियंस शेयर किया एंड न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट और आईसीयू का मेरा फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था और काफ़ी डिफरेंट सा था, अजीब भी था थोड़ा, लेकिन ये है कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और जब हम लोग पेशेंट्स को इन हालात में देखते हैं तो फिर हर सांस में हर हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी आजमाइशों से बचाए। और अल्लाह ताला ने जो हमें सेहत दी है वो कितनी बड़ी नेमत है। मैं कहती हूँ अगर हमें थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, जैसे सर में दर्द हो जाए, तो ऐसा लगता है कि आपके सारे काम रुक के आपसे कुछ हो ही नहीं रहा। तो सेहत कितनी बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर लें एंड बेल आइकन को भी मस्ट प्रेस कर लिया करें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आया करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे और मेरी कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।